हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका वॉर में खुशामदीद है। कल मैं और मुनव्वर साहब ने बात यहाँ से शुरू की थी कि जो प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ ओस्लो नॉर्वे में, वो उसमें जो है वो यही बात कही जा रही थी बार-बार कि हमें जो है वो कोक मिलने चाहिए। एक लड़की थी जो जिसने ये अरेंज किया था, उसमें उसने तकरीर की, इसमें वो बार-बार यही कह रही थी कि जो ब्लैक लोग हैं, पीपल हैं, उनको अ, उनके हकूक पूरे नहीं मिल रहे। मैंने बात की थी कि इस दौर में भी उसको इस ये कहने की मतलब मैंने तंज़िया बात की कि बड़ी अजीब बात है कि इस दौर में यानी 2020 में भी उसको ये बात कहने की ज़रूरत पेश आ गई। और इसके साथ-साथ मैंने बात की थी कि दुनिया के और बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर भी रेसिज़्म रखा जाता है और ज़ात की बुनियाद पर रखा जाता है, अमीर और गरीब की बुनियाद पर रखा जाता है। तो खाकसार ने ये अर्ज़ किया था कि जिस तरह अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी का कॉन्सेप्ट खत्म करके रख दिया। स्लेवरी का कॉन्सेप्ट मैं इस मानों में कह रहा था कि उसने ये जो मंडियाँ लगती थी इंसानों की, जिस तरह के जानवर बेचे जाते हैं मंडियों में, उस तरह इंसान बेचे जाते थे, चाहे वो काले हों या किसी भी कोई पकड़े गए हों यहाँ से भी। उस कॉन्सेप्ट को उसने खत्म कर दिया, लेकिन अगर आप ये अब बयान करें कि जी फलां टाइप की स्लेवरी है, ये भी स्लेवरी, वो एक अलग बहस है कि आज के दौर में भी अगर आप किसी वजह से किसी के मोहताज हैं, तो वो एक मोहताजी है, वो एक और टाइप की स्लेवरी है, उसको हम कोई भी नाम दें। लेकिन बहरहाल इब्राहिम लिंकन के सारे ये सेहरा ज़रूर जाता है कि उसने इसको ख़त्म किया और उसने इसको ख़त्म किया अपने ही कौम के इस चीज़ के खिलाफ होने के बावजूद उसने स्टेप लिया, ये उसकी बहादुरी, उसको इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। आज हम जो बात करेंगे हाँ, मैं एक बात बताता चलूँ कि कल की बात पर आपका एग्री होना या डिसएग्री होना ये बिल्कुल आपकी स्वाबदीद के ऊपर है। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। जो मैंने बतानी थी अपनी मैंने वो बता दी। तो आज हम बात करेंगे मुनव्वर साहब आज फिर हमारे साथ हैं, उन्होंने जॉइन किया है। बहुत शुक्रिया उनका। जी, अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब। जी, वालेकुम सलाम वबरकातुहू। कैसे क्या हैं हाल आप चाल है बिशार आपके? साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का सर जी, एहसान है। कल आप आपने बताइए? बताया था कि आप कॉन्फ्रेंस में थे, तो उधर डिस्कस हो रही थी कि ये प्रोटेस्ट होना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोटेस्टर्स ने ये कानून तो बहरहाल तोड़ा है, जो कि नॉर्वे में लागू था कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक लॉ था, उसको तो बहरहाल तोड़ा है। जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आपका क्या ख़्याल है? ये प्रोटेस्ट सर, पहली बात पूरा देखो, होना चाहिए था? मैं यहाँ पे एक छोटी-सी बात को आपकी तस्हीह कर दूँ। हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रोटेस्ट के बारे में नहीं थी। कॉन्फ्रेंस कोरोना के बारे में थी कि कोरोना ठीक हो को किस तरीके से मज़ीद कम किया जाए, क्योंकि नॉर्वे जो है, वो इस टाइम के ऊपर सोच रहा है कि वो अपने बॉर्डर लाइन्स खोल दे, ताकि जो लोग हैं, वो यहाँ से ट्रैवल कर सकें। तो इस बारे में हमारी एक काइंड ऑफ डिबेट हो रही थी और उस दरमियान में शाम के 5 बजे कल ये जो नॉर्वे के अवाम हैं, या ओस्लो के अवाम कहना चाहिए, जिसकी कि अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो सिर्फ़ ओस्लो से नहीं थे, वो ओस्लो के बाहर के जो इर्द-गिर्द के इलाके हैं, वहाँ से भी लोग इकट्ठे हुए हुए थे। तो वो जो एक हुजूम था, 8 एक हज़ार के करीब-करीब, एग्ज़ैक्टली तो नंबर नहीं पता, लेकिन अराउंड इतने लोग थे, तो वो वहाँ पर मौजूद थे। हुँ, हुँ। अब उसमें जो वीडियोज़ सामने आई हैं, या जो पिक्चर्स हमारे सामने हैं, इवन दो मैंने तो खुद देख रहा था, मैंने आपको कल भी बताया था, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। देखिए ठीक है। विशाल साहब, आए चंद इस फोरम लोगों ने चंद परसेंट का आप कह लें 30-40% ने मास्क लगाए हुए थे, मुझे नज़र आया। मास्क भी बहुत सारे लोगों ने नहीं लगाए हुए थे। देखिए, मीडिया जो है, वो बाज़-औक़ात वो चीज़ें आपको दिखा रहा होता है, जो कि असल में नहीं होती हैं। मीडिया ने उन लोगों को कैप्चर किया है, जिन लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, उन लोगों को वो कैप्चर नहीं करके दिखाया, जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए थे। ठीक हो गया। बहुत सारे लोग, बहुत सारी अवाम जो थी, वो मास्क के बगैर वहाँ पर मौजूद लेकिन थी, ये तो पहली हो गया, बात। ये उन्होंने गलत किया। इसमें तो कोई मैं और आप इसमें मुख्तलिफ नहीं, मैं आपके साथ एग्री हूँ। बल्कि बहुत सारे लोग इसके साथ एग्री होंगे कि उन्होंने ये गलत किया। सोशल डिस्टेंसिंग का
ख्याल रखकर उनको प्रोटेस्ट करने का बहरहाल हक था। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? आपने मतलब है कि सर किस तरह का वो मैं करते प्रोटेस्ट कि ठीक रहता? ये तो गलत हो गया। मैं मैं यकीन करें एज ए हेल्थ पर्सन, और हम लोगों की दिन और रातें एक हुई हुई हैं, बल्कि अभी क्या पिछले 3 महीनों से ये सिचुएशन चल रही है कि बाज़ औक़ात सोने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, इतनी मुश्किल कंडीशन हो जाती होती है। और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि कि जो लोग हैं उन तक सही मैसेज पहुँचे, वो बिल्कुल। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, वो अपने सफाई का ख्याल रखें। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक के जो कि घरों के अंदर मौजूद हैं, स्पेशली जो बूढ़े हैं, उन तक खाना पहुँचाया जाए। मतलब एक एक बहुत बड़ा एक काम है जो कि हेल्थ पर्सन्स इसमें जो हैं वो यहाँ इसमें पर कोई कर रहे हैं। शक नहीं है, पूरी दुनिया क्राइसिस अब में, इसमें कोई शक नहीं है, सारा कुछ अब साथ-साथ चलता है। अभी इस सिचुएशन के अंदर जब हमें पता है कि हम इस तरह की क्राइसिस में से गुज़र रहे हैं, मेरी एक ख़्वाहिश थी, मैं प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ सर। ये मैं पहले भी जब हमने जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर हमने एपिसोड किया था, उसमें भी मैंने कहा था कि मैं इंसान की जान की किसी भी सूरत में उसकी अगर जान ले ली जाए, किसी भी वजह से, तो मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन बहुत लेकिन ये और बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल है और होना भी चाहिए, अच्छी बात है, इंसानियत से प्यार है, इंसानियत से बिल्कुल, प्यार नहीं-नहीं करना कोई चाहिए। शक नहीं, बहुत अब बहुत अब कंडीशन ये है कि मेरी ख़्वाहिश ये थी या मेरा दिल ये कहता था कि अगर हम नॉर्वेजियन जो ओस्लो के जो अवाम है, वो प्रोटेस्ट करते, मैंने कल भी आपसे ज़िक्र किया था, इस तरीके से कि हर कोई एक-दूसरे से 1 मीटर के फ़ासले पे खड़ा होता, तो हम पूरी दुनिया तक एक मैसेज पहुँचाते। सर देखिए, नॉर्वे के अंदर इस टाइम पर 283 अमवात हुई हैं। यूरोप के अंदर सबसे कम इस टाइम पे नॉर्वे की कोरोना जो है वो फैला है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत पॉज़िटिवली रिएक्ट किया है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। हेल्थ पर्सन्स ने भी काम इत्तलाएँ देने में डेली उन लोगों तक पहुँचाते रहे हैं बातें कि देखें मैं आप ये करें। आपको अपडेट दे नॉर्वे की इसमें सूरत-हाल ये है कि 24 जो हैं वो अस्पताल में दाखिल हैं सिर्फ, और 238 जो हैं वो अभी तक जो हैं वो फ़ौत हुए हैं। ये मेरे ख्याल दूसरे मुल्कों सॉरी, की मैं तरफ से। 283 कह दिया, 238 थे। बिल्कुल सही आपने दुरुस्त किया। जज़ाकल्लाह, आपने बड़ा शुक्रिया, आपने इसको तसहीह कर दी। हाँ, 283 नहीं, 238 है। हाँ, अच्छा, अब ये देखिए कि ये जो 24 हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ये 300 थे। अभी आज से तकरीबन बिल्कुल, डेढ़ बिल्कुल, महीना पहले अगर हम देखें, तो ये बिल्कुल, हाँ, 300 थे। 750 से ज़्यादा लोग जो थे, जो हम लोगों के हेल्थ पर्सन्स थे, वो क्वारंटाइन में चले गए। मतलब एक कह लें कि एक बहुत ज़्यादा कौमी लेवल के ऊपर हम लोगों ने कोशिश की, एफर्ट की, जिस हुँ, एफर्ट का बेड़ा गर्क कर दिया गया, कल की जो सारी सिचुएशन हुई, मैं इसलिए कहूँगा बेड़ा गर्क कर दिया गया। एक बेचारा साहब, एक बंदा अगर उस जगह पर उसको कोरोना पॉजिटिव हो और उसको पता ना हो, तो आप ये सोचिए कि उस वो एक बंदा इतनी सलाहियत रखता है, इतने मतलब कंजेस्टेड जगह के ऊपर कि वो बहुत सारे लोगों को वहाँ पर ही मतलब उन तक वो बिल्कुल पहुँचा कर देगा। सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अच्छा, अब मैंने हम ये सुना देखते हैं उनको कि ये जी, जी। कहते हुए जी, जी, आप बताइए। ये कहते हुए सुना था जो अरेंज कर रहे थे, उन्होंने बकायदा इस चीज़ की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी हैं। जो पार्टिसिपेट करना चाहता हो उसको कहा था कि आप मास्क पहन के आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का ख़्याल रखें। अब देखें कि इसमें कसूर जिन्होंने अरेंज किया उनका इसलिए नहीं बनता कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, लेकिन आगे अब अवाम में कोई फ़ॉलो ना करे तो वो एक बुरी बात है। तो देखें, अवाम भी तो हमारे ही है ना। बात बिल्कुल। ये है कि हम लोग ऐसे टाइम के अंदर इस तरीके की सोशल गैदरिंग कर रहे हैं, जिस दरमियान में अगर जैसे मेरा जहाँ तक ख्याल है, प्रोटेस्ट जो हुए हैं वो यूएसए में तो हुआ ही हुआ है। उसके तो ऊपर मैंने जब जॉर्ज फ्लॉयड की एपिसोड की थी तब भी मैंने कहा था कि बहुत गलत बात है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। साथ ही अच्छा, जर्मनी का उसमें हो भी गया और जो जर्मनी जो यूएसए में हुआ है उसमें भी वो जो लड़की लीड कर रही थी वो बार-बार कह रही थी प्रोटेस्टर्स को कि ये ख्याल रखें, और वो जो लूट कर रहे थे, लूट मार आगे पीछे कर रहे थे, वो भी उनको कह रही थी कि ये ना करें। आई थिंक समथिंग जो ना वो वेंट रॉन्ग कि उन प्रोटेस्टर्स सर के अंदर जो थे ना जो फ़ायदा उठाने वाले थे, उनका मकसद प्रोटेस्ट करना नहीं था। उनका मकसद था बिल्कुल सिर्फ लूटना। वो यही आए, चीज है। उन्होंने अपना काम किया प्रोटेस्ट के नाम पे। ये हुआ। बिल्कुल दुरुस्त, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और यहाँ पर
मैं समझता हूँ कल जो मैंने आपको बताया था, पुलिस ने जो कहा था कि हम कुछ नहीं करेंगे रिएक्ट किसी भी सूरत में, पीसफुल आप लोग जैसे करना चाहते हैं वो करें, वो एक बहुत बड़ा इकदाम था, बहुत अच्छा फैसला था पुलिस का, क्योंकि अगर पुलिस थोड़ा सा भी एग्रेशन दिखाती या थोड़ा सा भी वो रूड होते, तो यहाँ पर भी वो हम कंडीशन देख सकते थे वो। और ये एक कह ले कि इस टाइम पे जब क्राइसिस पूरी दुनिया में चल रहा है, तो एक नया क्राइसिस आ जाना था जी। नॉर्वे की जो पुलिस है उसने भी ये काम कर दिया, पुलिस ने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, दैट्स ऑल, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वहां पर मौजूद हैं ताकि कोई हंगामा आ रहा है, किसी को कोई मारपीट ना हो, कोई गोरा काले को ना मार दे, काला गोरे को ना मार दे, मतलब इस तरीके से पुलिस की वहां पर लेकिन मौजूदगी इसमें तो होगी, मैंने लेकिन देखा है पुलिस कि वो उधर जो है वो खाली काले ही नहीं थे, मतलब यहाँ के जो बहुत नॉर्वेजियन गोरे हैं सर, वो भी बहुत मतलब ज्यादा आए हुए बहुत, इवन दो के ब्लैक से ज्यादा तो व्हाइट थे वहां पे। थे। लग रहा था ऐसे कि वो भी अगर ज्यादा नहीं तो मतलब कम कम 2-3 तादाद उनकी भी है। तो हाँ मतलब जी। ये एक पॉजिटिव है अब कि देखिए, वो खुद मैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, मतलब मैं दोबारा पॉइंट की तरफ आता हूं कि प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, वो आपका हक है, आप उसको करें, पीसफुल तरीके से करें, वो ठीक है। अब हमने देखा कि यूएसए में प्रोटेस्ट हुआ, यूएसए इस टाइम पे कोरोना में सबसे ज्यादा टॉप पे जा रहा है, पूरी दुनिया में 1 लाख से ज्यादा मौत हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फ्रांस ने किया, फ्रांस जो है वो इस टाइम पर 29 से ज्यादा वहां पे मौत हो चुकी है, 8,000 से ज्यादा जर्मनी में हो चुकी है, नॉर्वे के अंदर 238 हो चुकी हैं, जबकि जो नॉर्वे की हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से उन्होंने कहा है कि हो सकता है, जो हम हेल्थ पर्सन है उनको इतला आ गई है कि हो सकता है कि आगे 14 से 20 दिन के अंदर अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओस्लो के अंदर बहुत सारे लोग जो होंगे वो कोरोना से मतलब क्या कहते हैं उसको, इन्फेक्ट होंगे, मतलब ये हाँ जी, इफेक्ट, इस सिर्फ इस प्रोटेस्ट की वजह से। सिर्फ इस प्रोटेस्ट की वजह से, जी सर बिल्कुल। अब आप मुझे देखें, प्रोटेस्ट करें आजकल, ये तो देखें कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। ठीक है, कोरोना जानलेवा नहीं है, हो सकता है जानलेवा, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने, हो सकता है वो आपके लिए जानलेवा ना हो, लेकिन आपके बड़े बुजुर्गों के लिए हो जाए, किसी बच्चे के लिए हो जाए। अगर आप इन्फेक्टेड हैं, आप किसी से मिलने जाते हैं, आप उसको इन्फेक्ट करते हैं, वो एक चेन चलती है जिससे कि वो उस तक पहुंच जाएगा जो कि नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। सर ये प्रोटेस्ट पूरी दुनिया के अंदर जो चल रहे हैं, पूरी दुनिया में जो इसके पीछे मकासद क्या है, मैं जो पहली वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया बताया था, या जो अपने खदशात थे वो जो जाहिर किए थे कि इस टाइम पे अमेरिका के अंदर वो सिचुएशन के आपके वो चल रहे हैं, साथ में इलेक्शंस चल रहे हैं, गो के यहाँ नॉर्वे जर्मनी में तो फिलहाल ऐसा कोई कंडीशन नहीं है और ना ही इन लोगों ने कुछ ऐसा होने दिया। लेकिन सर ये बिल्कुल गलत है, अवाम को, बल्कि मैं इस प्रोग्राम की वसातत से जितने लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, जहां पर भी हैं आप पूरी दुनिया में, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप लोगों को अपने आप को बचा के रखना है, अगर आप अपने आप को नहीं बचाएंगे तो कोई आपको नहीं बचाएगा। आप बचें इस चीज से, क्योंकि अगर आप बचेंगे नहीं तो आप उस मौत के ज्यादा करीब जा रहे हैं। मैंने हमेशा इस चीज के लिए कहा है कि कोरोना वायरस की एग्जिस्टेंस जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये ये आपको इतना मुतासिर कर सकता है कि आप की लाइफ जो है वो किसी सूरत में किसी चीज की मोहताजी का शिकार हो जाए, ये आपको इतना भी मुतासिर कर सकता है कि आपकी मौत वाकई हो जाए, इसलिए अपना ध्यान रखें। और यहाँ पर जो हमने इवन दो कि आपने शायद वो देखा हो क्या नाम है बिशारत साहब, जो यूएसए में डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया कि भाई हम लोग अपनी दिन रात लगा रहे हैं और तुम लोग सारे के सारे इस तरह जूम में इकट्ठे हो गए हो, हम लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग इतना कुछ कर सकें, हम लोग तुम लोग की खिदमत के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो एटलीस्ट सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो। कोरोना फैल गया तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगी। और मैं इस प्रोटेस्ट के, टोटल इस तरीके के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हूं, मैं प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से, या फिर सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे चल रहा है प्रोटेस्ट, होना चाहिए। बिल्कुल सही आप कहा, इस बारे बिल्कुल में सही कहा, बिल्कुल सही आपका क्या कहा। एक ख्याल है? लेकिन मैं तो सर जी मेरा ख्याल है कि इस मामले में मैं आपका बिल्कुल एग्री हूँ। ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये बिल्कुल होना, मतलब वो कर सकते थे लेकिन तरीकाकार बड़ा गलत है, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा।
अभी मैं पढ़ा था अपना एर्ना सोलबर्ग जो प्राइम मिनिस्टर है, वो उसने भी यही कहा है कि जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि लोगों को ये बताने के इस चीज़ का जो खास ख्याल रखें। वहाँ पर भी मैंने देखा है कि जो लोग हस्तियाँ हैं ना इकट्ठे, मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी आ गए या दोस्त या बहन भाई आ गए या 2 भाई आ गए, तो वो इकट्ठे नज़र आए। वो उसने बताया था कि हाँ, ये मेरा कज़न है, मेहमान आया है स्वीडन से, तो उसके साथ वो फिरा था। अब उनका महल इकट्ठे बैठना तो वो सेम ही, क्योंकि घर में भी वो तो इकट्ठे ही है ना। अगर वो वहाँ बाहर जाके बैठ गए तो क्या फ़र्क पड़ा इससे? लेकिन जनरली दैट्स मतलब इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि प्रोटेस्ट जो है वो वैसे ऐसे होता है ना, अगर कि 1 मीटर के फासले पे लोग खड़े होते और बिल्कुल फैले होते एक ह्यूज एरिया के ऊपर, तो फिर बात बनती थी इनकी ना, तो एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन बहरहाल यहाँ पे अच्छा मैसेज नहीं गया। लेकिन एक मैसेज यहाँ पे ज़रूर गया है कि आज के दौर में भी रेसिज़्म जो है वो मौजूद है। इसको हर सूरत में ख़त्म होना चाहिए। इसके साथ ही नाज़रीन हम लेंगे इजाज़त। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मनोज साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम जी वालेकुम। सर, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।